हेलो दोस्तों एंड आप सभी का स्वागत है अपने इक्विवर्स के चैनल में। आज हम लोग तीन ऐसी चीज़ें बात करेंगे या फिर मैं आपके साथ तीन ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा जो अगर आप स्टॉक में कोई एंट्री करने का प्लान कर रहे हो तो ये तीन चीज़ों को आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही उसमें एंट्री प्लान करना है। स्टॉक नो डाउट कितना भी अच्छा हो, आपको लग रहा है वो कितना भी उसमें पोटेंशियल हो, बट अगर स्टॉक ये तीन चीज़ों में क्वालिफाई नहीं कर रहा है तो इट्स बेटर कि आप उसको इग्नोर करके चलो। आप प्रॉफिट मिस कर दोगे चलेगा, बट ये आपके ओन सेफ्टी में ही वर्क करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते। देखो, सबसे फर्स्ट तो अगर कोई स्टॉक आप देख रहे हो एंड उसमें कोई नेक्स्ट अपकमिंग इवेंट है, स्पेशली जो अभी क्वार्टरली रिजल्ट सीजन चल रहा है एंड अगर अगर उसमें नेक्स्ट 2-3 डेज में, नेक्स्ट वीक में यहाँ पे उसका रिजल्ट ड्यू है, मतलब उसका रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसे स्टॉक को आप थोड़ा दूर से ही वॉच करो। रीज़न बीइंग क्या होता है ना, जब भी रिजल्ट आता है स्टॉक में तो वो स्टॉक में उसमें वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इंस्टीट्यूशनल लोग, स्मार्ट मनी, ऑपरेटर्स, रिटेलर्स, इन्वेस्टर सभी वो टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं जब भी रिजल्ट आता है उस वो दिन पे। एंड वो टाइम पे स्टॉक में एक आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी बोथ साइड देखने को मिलते हैं, बोथ साइड स्विंग्स देखने को मिलते हैं। एंड एज अ रिटेलर आपके पास तो यहाँ पे कोई रिजल्ट्स के नंबर वगैरह रहेंगे नहीं। सो इट्स बेटर कि अगर कोई स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है तो उसको आप इग्नोर करके चलो। इग्नोर मतलब उसको वॉच करो, एक बार रिजल्ट आके जाने दो। अगर उसके बाद उसमें सेम स्टॉक पैटर्न, उसमें सेम अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो उसमें आप एंट्री करके चल सकते हो। क्या होता है ना, ये सेम चीज़ मैं मेरे एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ। क्या हुआ, एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। हाँ, तो ये जय नेको का स्टॉक मैंने यहाँ पे देखो ब्रेकआउट के लेवल पे लिया था, ये लेवल पे लिया था। ओके, एंड उसके बाद वो अच्छा खासा ऊपर चला गया था, ऑलमोस्ट 20% आप देखो ऊपर चला गया था। अभी क्या हुआ, इसको मैंने पूरा होल्ड किया, इसको इधर होल्ड किया, इधर होल्ड किया। एंड आप ये जो गैप डाउन दिख रहे हो ना, वो दिन पे उसका रिजल्ट आया था। रिजल्ट आया था मतलब आफ्टर मार्केट उसका रिजल्ट आया एंड सेकेंड डे यहाँ पे स्टॉक में जो है वो अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। अभी ये चीज़ जो थी वो मैंने नोटिस नहीं की थी एंड ड्यू टू दैट मुझे यहाँ पे मेरा पूरा प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे गंवाना पड़ा था। ओके, मेरा अच्छा 15-20% का प्रॉफिट था, बट ड्यू टू दैट इग्नोरेंस यहाँ पे मुझे वो स्टॉक में एक मेरा भाव टू भाव एग्जिट मिला, बट मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मेरा चला गया। सो ये एक चीज़ है। क्या होता है कि रिजल्ट्स जो होते हैं वो कभी कभी मार्केट के बाद आते हैं एंड ड्यू टू दैट मार्केट के बाद सेकेंड डे अपने को स्टॉक में गैप अप्स गैप डाउन देखने को मिलते हैं। गैप अप्स हो गया तो आपके फेवर में जाएंगे, अच्छी बात है, बट बहुत बार अगर वो गैप डाउन में चला गया ना तो आपको बिना मतलब का लॉस लेना पड़ सकता है, जैसे मेरे सिचुएशन में हुआ। सो ये एक चीज़, अगर कोई स्टॉक का रिजल्ट आ रहा है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर करके चलो। एंड सेकेंड थिंग क्या होता है कि कोई रिजल्ट वगैरह आ रहा है, कोई बिग इवेंट है स्टॉक में, तो ऑपरेटर एक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है एंड उसमें पंप एंड डंप का भी सिनेरियो फिर आ जाता है। सो इट इज़ एक्चुअली अ बेटर, स्टॉक का पैटर्न कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसमें कोई एक इवेंट है तो आप उसको इग्नोर करके चलो। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा चलेगा, बट रेदर देन अगर आपका लॉस, आपका कैपिटल अच्छा खासे अमाउंट से वाइप आउट हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक परेशानी हो सकती है। सो इट इज़ बेटर। ओके, सेकेंड चीज़ जो है वो है, आपने नोटिस किया होगा कोई स्टॉक एक बार 10% 20% भाग गया, उसके बाद उसमें वो एक 5-5% का लोअर सर्किट लगने लगता है। ओके, सो यही चीज़ है कि ये जो 5% वाले स्टॉक रहते हैं ना, 5% सर्किट वाले स्टॉक, उसको आप थोड़ा इग्नोर करके चलो। अभी रीज़न क्या होता है, देखो सेबी जो रहता है वो सर्किट लिमिट्स यहाँ पे डिसाइड करता है स्टॉक्स का। मतलब अगर ये एक्स स्टॉक है, वो एक पर्टिकुलर डे में ये अपर रेंज के ऊपर ट्रेड नहीं हो सकता, या ये लोअर जो प्राइस है उसके नीचे ट्रेड नहीं हो सकता। अभी कभी कभी स्टॉक में क्या होता है, एक रैली आ जाता है 20% का, फिर सेकेंड डे फिर रैली आ जाता है, ऐसा रैली देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये रैली जो रहती है कभी कभी फंडामेंटली ड्रिवन नहीं होती बिजनेस की, बट यहाँ पे वो एक स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ऑपरेटर एक्टिविटी, या फिर वो स्टॉक में मैनिपुलेशन हो सकता है। सो यहाँ पे रिटेलर्स को सेव करने के लिए, मार्केट के रिस्क को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, और बोल सकते हैं हम लोग मार्केट में स्टेबिलिटी रखने के लिए, सेबी क्या करती है, वो स्टॉक को यहाँ पे 5%, 10% फिर बाद में 5% के सर्किट में डाल देती है। अभी यहाँ पे सेबी का उसके पीछे बोलते हैं कि वो एक प्राइस डिस्कवरी, फेयर प्राइस डिस्कवरी वगैरह के लिए उसको 5% में डाल देती है। बट यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जो है, मार्केट में जो बाकी लोग रहते हैं, जैसे ट्रेडर्स लोग वगैरह हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, उसको एक अलग सेंटीमेंट से ले लेते हैं। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करते हैं। क्यों करते हैं, तो देखो अभी क्या होता है, एक समझो कोई स्टॉक है, उसमें अभी 5% का सर्किट डाल दिया। अभी कोई ट्रेडर है, वो सेम रिस्क के साथ आएगा, बट उसका अपसाइड जो रहेगा वो 5% का कैप हो जाएगा। तो
वो क्या सोचेगा कि मैं इसमें मेरा अपसाइड पर्टिकुलर डे के लिए 5% का ही है, तो मैं कोई दूसरे स्टॉक में यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ, वो स्टॉक में मुझे अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रेडर तो बहुत सारे इंट्राडे वगैरह करते हैं, राइट। सो वो लोग दूसरे स्टॉक को प्रीफर करते हैं। सो ड्यू टू दैट यहाँ पे जो स्टॉक में वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। अभी सेकेंड, जैसे ही इसमें कोई 5% सर्किट में डाल दिया ना, तो इन्वेस्टर्स वगैरह जो हो गए या फिर जो लोअर लेवल से स्टॉक लेके बैठे हैं ना, वो लोग देखते हैं कि इसमें लिक्विडिटी कम हो सकती है, तो वो लोग पैनिक में आके उसको सेल करना चालू कर देते हैं। जैसे ही वो लोग सेल करना चालू कर देते हैं एंड यहाँ पे कोई बायर उसमें ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो स्टॉक जो है वो लोअर सर्किट हिट करते जाता है। एंड ड्यू टू दैट, अगर आपने देखा होगा, एक बार वो 5% का लोअर सर्किट लगाना, तो लगातार 3-4-5 डेज यहाँ पे वो लोअर सर्किट अपने को देखने को मिलता है। रीजन बीइंग, यहाँ पे लोग जो है वो फोमो में एग्जिट करने को ट्राई करते हैं, एंड ड्यू टू दैट एक बार आपको प्रॉफिट है तो आप क्या सोचोगे कि अभी के लिए इसमें मैं सेल करके निकल जाता हूँ, तो लोग जो है उसमें एक नेगेटिव वे में उसको सेल करके या फिर ड्यू टू लिक्विडिटी कंसर्न उसको सेल करना चालू कर देते हैं, एंड इन दैट मूवमेंट यहाँ पे स्टॉक जो है वो नीचे गिरना चालू हो जाता है। इंस्टीट्यूशनल लोग ऐसे स्टॉक्स को कैसे देखते हैं, तो वो लोग को चाहिए रहता है स्मूथ एंट्री एंड स्मूथ एग्जिट। स्टॉक अगर कोई कंटिन्यूसली यहाँ पे ओनली 5% के रेंज में ही रहेगा, तो वो लोग के लिए एंट्री यहाँ पे हार्ड हो जाता है, क्योंकि यूजुअली उनका पोजीशन बहुत ज़्यादा हेवी होता है। एंड अगर वो लोग को बाय भी करना है या फिर अगर वो लोग को एग्जिट करना है पोजीशन, एंड यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होने के कारण वो स्टॉक्स में, वो लोग के लिए एंट्री एंड एग्जिट यहाँ पे हार्ड हो जाता है। सो इट्स अबाउट कि यहाँ पे ड्यू टू द लिक्विडिटी कंसर्न यहाँ पे एक जो है वो 5% वाले स्टॉक्स जो रहते हैं ना, आप उसको इग्नोर करके चलना। एंड बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आप देखोगे, आपने खुद ने भी नोटिस किए रहेंगे कि उसमें अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है, बट एक बार उसका सेबी ने सर्किट लिमिट चेंज कर दिया, आप उसमें लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट देखते हो या फिर उसका मोमेंटम पूरा चला जाता है। सो एक रिटेलर को समस्या नहीं है, वो तो बाय कर लेता है, बट ड्यू टू दैट एक मार्केट सेंटीमेंट टूवर्ड्स द लिक्विडिटी, यहाँ पे लोग जो है वो उस स्टॉक को इग्नोर करके चलते। थर्ड पॉइंट जो है वो यहाँ पे है लिक्विडिटी के रिगार्डिंग में ये कि कोई स्टॉक्स अगर आप बाय करें तो उसका आप लिक्विडिटी चेक करो, उसमें हाई लिक्विडिटी होना चाहिए। लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा कोई स्टॉक बाय कर रहे हो जिसमें आप एंट्री करने के लिए या फिर एग्जिट करने के लिए आपको स्मूथ एंट्री एग्जिट्स नहीं मिल रही है, तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। एंड स्टॉक कितना भी अच्छा हो, स्टॉक का पैटर्न कितना भी अच्छा हो, बट उसमें आपको लिक्विडिटी चेक करना है। यूजुअली लिक्विडिटी के लिए आप मार्केट कैप चेक करके चल सकते हो। यूजुअली यहाँ पे 5000 करोड़ के ऊपर वाले स्टॉक्स ही आप रिस्की ट्रेड भी करते हो, तो 5000 करोड़ के ऊपर वाले स्टॉक्स को ही आप टारगेट करो। 1000 करोड़ के नीचे वाले जो स्टॉक्स रहते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैनिपुलेटिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। एंड क्या होता है, उसमें अगर आपने एंट्री कर भी ली, बट आपको कभी कभी समझो कोई एक ऑपरेटर आके या फिर कोई बड़ा बंदा आके उसने पोजीशन को एग्जिट कर दिया, तो स्टॉक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक लोअर साइड अपने को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे उसमें लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी मतलब क्या, अमाउंट, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, तो वहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बिल्ड प्रो वाला अगर मैं शेयर करूँ आपके साथ, जस्ट अ मिनट, चार्ट पैटर्न शेयर करता हूँ। देखो अभी ये बिल्ड प्रो वाला चार्ट पैटर्न है, ओके, इसको मैं ट्रैक कर रहा था पहले से, एंड यहाँ पे देखो आप एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बट फिर भी मैंने बाय नहीं किया इसको, क्योंकि आप इसका लिक्विडिटी देखो, ओके, ड्यूरिंग द डे देखो, पूरे इसमें यहाँ पे येलो में आपको देखने को मिला, रेड येलो में अब देखो ओनली कितना वॉल्यूम आ रहा है, 321, 119, 321, 19, 157, मतलब इतनी ही क्वांटिटी ट्रेडर हो रही है, बहुत थिनली। एंड इसका मैं अगर डेली वॉल्यूम भी देखो ना, तो कितना है, ओनली लास्ट 30 डेज का एवरेज वॉल्यूम निकालेंगे तो देखो 64,000 का ही वॉल्यूम है। अभी 64,000 का मैं अगर वॉल्यूम बोलूँ आपको, 64,000 इन एन एवरेज समझो 1000 रुपीज़ का, 1100 रुपीज़ का भी मैंने प्राइस लिया यहाँ पे, तो स्टॉक देखो डेली बस यहाँ पे 7 करोड़ का इसमें टर्नओवर हो रहा है। 7 करोड़ का मतलब समझो कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर आके ऐसे अगर 1-2 करोड़ का पोजीशन बेच देगा ना स्टॉक में, तो इसमें बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव मोमेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स को आप ट्राई करो जिसका ट्रेडेड वॉल्यूम जो है या फिर ट्रेडेड टर्नओवर जो है वो और अबाव 50 करोड़ हो, क्योंकि वहाँ पे आपको स्मूथ एंट्रीज मिलेंगी एंड वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको स्मूथ एग्जिट्स मिलेंगी, क्योंकि आप एंट्री कर लोगे बट एग्जिट अगर नहीं मिल रही है तो आपको लॉस यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। प्रॉफिट में भी आपको अगर एग्जिट नहीं मिल रही है तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। सो यूजुअली ट्राई करो जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, स्टॉक का पैटर्न कितना भी अच्छा हो, बट अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। आप एक बार लोगे भी, ट्रेडिंग के लिए स्पेशली अगर ले रहे हो तो उसको इग्नोर ही करो, क्योंकि लोगे भी तो आपको एग्जिट मिलना बहुत इशू हो जाता है। एंड मार्केट कैप देख सकते हो आप, उसका टर्नओवर देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखो। ओके, सो आज के लिए इतना ही। देखो 3 चीज़ें हैं, मैं बोलूँगा बेसिक ही है, बट बेसिक चीज़ें ही हम लोग क्या कर रहे थे कि निगलेक्ट कर रहे थे या फिर अनइंटेंशनली हमारे से वो निगलेक्ट हो जाती है, बट इसको ध्यान में रखो।
ये चीज़ मैंने फेस की है, वो रिजल्ट वाला अच्छा खासा मेरा प्रॉफिट वाइप आउट हुआ। एक ऐसा ही लो लिक्विड स्टॉक मैंने लिया था, उसमें एक एग्जिट नहीं मिला, तो वहाँ पे भी मेरे को एक प्रॉफिट मेरा अच्छा खासा मुझे एक सेक्रीफाइस करना पड़ा। सो इट इज़ बेटर कि ऐसे स्टॉक्स इग्नोर करो। मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आप को वो अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी, अच्छा स्टॉक पैटर्न कितना भी लग रहा है बट आप ऐसे स्टॉक ले रहे हो ना, तो वो क्या होगा कि कभी ना कभी वो आपके अगेंस्ट में वर्क करेगा एंड आपके अगेंस्ट में वो बहुत ज़्यादा एक हेवीली आपको लॉस यहाँ पे, डैमेज यहाँ पे कर सकता है। सो इट इज़ बेटर एक्चुअली कि इतने सारे स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है, ऐसा नहीं है कि यही स्टॉक्स है, बहुत सारे स्टॉक्स है मार्केट में, 6000 स्टॉक्स है, बट ट्राई करो जिसमें अच्छा लिक्विडिटी हो। एंड ठीक है, सो आज के लिए इतना ही गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।